सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायौ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे हूँ बिचारी। मांगहु भूमि धेनु धनु कोसा, सर्वसु देऊ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिषा एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई। कहानी सिचर अति घोर कठोरा, कहानी सिचर अति घोर कठोरा। कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृपतिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नाश कहलावा। अति
सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि आप ना मेरा शरीर ले लीजिए, मेरा राज्य ले लीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, पर राम को मत मांगिए। और उसमें भी ना ये जो चारों बच्चे हैं सब मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन राम तो कुछ इतना ज्यादा प्रिय है कि जैसे एक पल के लिए भी हम बिछोड़ नहीं सकते, दूर नहीं रह सकते। उस सभा में वशिष्ठ जी भी, जो दशरथ जी के गुरु जी हैं, वो भी मौजूद हैं। वो अंतर्यामी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं। वो धीरे से दशरथ जी को किनारे ले जाते हैं और कहते हैं, दशरथ, अरे जो विश्वामित्र जिस चीज के लिए आए हैं ना, इसमें आपका तनिक भी अहित नहीं है, बहुत 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 फायदा होने वाला है। तो आप मेरी बात मानिए, राम जी को उनके हवाले कर दीजिए, ठीक? गुरु हो तो ऐसा हो, शिष्य हो तो ऐसा हो। गुरु ने कहा और राजा दशरथ जी ने दिल पे पत्थर रख के अपने दोनों राजकुमार राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के हवाले कर दिया। दोनों जने विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम की तरफ चलने लगे। चले जात मुनि दीन ही दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिधाई, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जाने ते ही निज पद दीन्हा। एक बाण मारते हैं और ताड़का का जो खेल है वो समाप्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाती है। प्रातः काल यज्ञ का आयोजन होता है और उसमें मारीच है, सुबाहु है, ये दोनों आते हैं, युद्ध करते हैं। भगवान श्री राम एक बिना फर्ण के बाण से, जो बाण होता है ना उसमें नोक होता है, तो नोक निकाल करके बिना फर्ण के बाण से मारे हैं। और वो बाण मारीच को उठा करके बहुत दूर ले जाके फेंका है, क्योंकि राम जी को पता है कि इसका काम आगे भी है, तो इसको अभी नहीं मार सकते हैं। और सुबाहु का वध कर देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से विश्वामित्र जी यज्ञ संपन्न करते हैं। और उसके बाद जनकपुर से एक दूत आता है। ये सब दैव संयोग है, कुछ भी योजना नहीं बना था कि ऐसा ऐसा होगा। दूत आके बताते हैं कि हे मुनि, महाराज जनक जी ने आपको निमंत्रण भेजा है और कृपा करके आप जनकपुर पधारें। उस पत्र में लिखा होता है कि किस प्रयोजन से बुलाया जा रहा है। जनकपुर में मां जानकी का स्वयंवर होना है, उसी में ससम्मान आपको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया है। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम लखन जल्दी से तैयार हो जाइए, जनकपुर चलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, बहुत सुंदर नगर है, एक नगर घूम आइए मेरे साथ। तो ये लोग ये नहीं कहते कि नहीं नहीं मेरे को मम्मी के पास जाना, मेरे को पापा के पास जाना है। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। भगवान तुरंत खुश हो जाते हैं, लक्ष्मण जी खुश हो जाते हैं, चल देते हैं विश्वामित्र जी के साथ। मार्ग में एक आश्रम पड़ता है। उस आश्रम में गौतम ऋषि रहते थे, उनकी पत्नी अहिल्या जी रहती थी। बहुत बीते काल की बात है, बहुत सालों पहले ऐसा था। जब वहां से गुजरते हैं तो राम जी को अनुभव होता है कि ये कोई साधारण जगह नहीं, ये तो दिव्य जगह है। विश्वामित्र जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते कि हे प्रभु, इस जगह के बारे में मुझे बताइए। विश्वामित्र जी पूरी कथा सुनाते हैं कि एक बार की बात है, यहाँ पर गौतम ऋषि जी अपने पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे, तपस्या करते थे। गंगा स्नान करने गए, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, तो इंद्र का जो मन है वो मोहित हो गया अहिल्या जी के ऊपर, और वो गौतम ऋषि का वेश बना करके आया, उनसे मिलने की कोशिश किया। इसी बीच में गौतम ऋषि नहा रहे थे, उनको पता चल गया आकाशवाणी से, वो घर आए और अहिल्या जी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो पहचान नहीं पाई, क्योंकि पूरा जो शक्ल सूरत था ना वो गौतम ऋषि का बना करके वो आए थे इंद्र। तो इतने के लिए पतिदेव ने श्राप दे दिया
कि तुम अपने पति और पराये पति में फर्क नहीं कर पाई। शक्ल सूरत बना लेने से कोई वैसा नहीं हो जाता है, कुछ न कुछ तो अंतर रहता ही रहता है। और कहा कि तुम जाओ पत्थर की तरह हो जाओ। तो दो बातें हैं, ऋषि लोग बहुत 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 तपस्वी होते थे, उनकी बात सब सत्य हो जाती थी। तो ऐसा भी माना जाता है कि अहिल्या जी उसी समय पत्थर की तरह हो गई, लेकिन याद रखिए पत्थर की तरह हो गई, पत्थर नहीं हो गई। वो एकदम जैसे ना जैसी की तैसी वहीं मूर्तिवत स्थिति में आ गई। कभी कभी ऐसा नहीं होता है व्यवहार में, देखिए कोई ऐसी खबर कोई सुनता है दुखदाई कि जिसको कहते हैं ना कि अब शरीर में चेतना तो है लेकिन हिलना डुलना कुछ नहीं, हिलाओगे तो हिल जाएंगे, कुछ करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो फिर वैसे पड़े रहेंगे। तो ऐसे अहिल्या जी हैं, बड़ी विनती की कि प्रभु हमें मुक्त होने का उपाय बता दीजिए। तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि उनके पति गौतम ऋषि बोले कि जब कभी श्री राम जी इधर से गुजरेंगे उनके चरणों की धूली तुम्हें मिलेगी, तो उनके चरणों की धूली के स्पर्श से तुम मुक्त हो जाओगे। और फिर आज वो दिन आ गया। तो विश्वामित्र जी कहते हैं हे राम इन्हें मुक्त कर दीजिए। राम इतने मतलब अपने धर्म में निष्ठ हैं कि वो अभी तक कभी किसी पराई स्त्री के साथ उनका संपर्क, उनका स्पर्श भी नहीं हुआ था, तो बहुत संकोच करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं हे प्रभु आपका तो अवतार ही इसीलिए हुआ कि अपने दीन भक्तों की रक्षा करें, उनका उद्धार करें। गौतम नारी शाप बसा उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं मति धीर। हे प्रभु केवल आपके चरणों का रज चाहती है, धूल का कण चाहती है, उसे दे दीजिए। भगवान द्रवित होकर के अहिल्या जी को अपना स्पर्श देते हैं और जैसे ही भगवान का उन्हें स्पर्श मिलता है अद्भुत स्थिति होती है।